नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और बड़ी खबर यह है कि ज्ञानवापी में तीसरे दिन का कोर्ट कमीशन का सर्वे खत्म हो चुका है। कल कोर्ट में यह रिपोर्ट पेश की जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद में बाबा मिल गए, ये कहा है सोहन लाल ने, जो कि हिंदू पक्षकार हैं, और मुस्लिम पक्ष के वकील कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है ज्ञानवापी सर्वे से हम संतुष्ट हैं। व्यास जी के कमरे से स्वास्तिक मिलने की खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से हमारे पास। व्यास जी के कमरे से मूर्तियां मिलने की भी खबर है सूत्रों के हवाले से, और अंतिम रिपोर्ट के लिए वक्त की मांग संभव है, यह सूत्रों के हवाले से जानकारी हमारे पास। गोपनीयता भंग करने के आरोप में एक सदस्य हटाए गए, यह भी सूत्रों के हवाले से जानकारी है। सबसे पहले आज गुंबद पर ही सर्वे हुआ है। नीतीश पांडे के पास चलेंगे, जो लगातार वहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार अधिवक्ताओं से बात कर रहे हैं, पक्षकारों से बात कर रहे हैं। और नीतीश, हमने देखा जो हिंदू पक्ष के, वादी पक्ष के वकील हैं, उनसे आपने बात की। क्या इस वक्त भी कोई महत्वपूर्ण पक्ष आपके साथ है? राजन जी, इस वक्त मेरे साथ वो दो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे मामले की छाया ली है। तो पहले जो फोटोग्राफर है इससे बात करते हैं, पूरी प्रक्रिया को पहले बता दें कैसे कैसे आप लोगों ने किया क्या। देखिए, जो किया है इसके बारे में तो मतलब जो देखा है, जो रिपोर्ट सबमिट होनी है उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दे सकते। बाकी हम लोगों को ऑर्डर मिला है, ये हम लोग काम कर रहे हैं। और एक ही समय में जब पहले सर्वे था उस समय केवल वीडियोग्राफी का ऑर्डर था, तो हम लोग केवल वीडियोग्राफी कर रहे थे। अभी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दोनों का ऑर्डर था, तो हम दोनों लोग ऑलराउंडर हैं। एक समय में हम लोग वीडियो भी करते हैं, फोटो भी करते हैं। अच्छा, बड़ा चैलेंज रहा होगा और एक उत्सुकता भी रही होगी कि बाबा के दरबार है कि नहीं है, बहुत पुराना मसला है, तो कुछ तैयारी भी की थी आप? नहीं, मुझे इसमें तैयारी करने की देखिए कुछ चीज़ नहीं थी। मुझे हम लोग अपने काम से मतलब रखना था। उत्सुकता जैसी ऐसा कुछ धार्मिक भावना नहीं अंदर चल रही थी। बस ये है कि अपना काम जिम्मेदारी से करना है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस था। निष्पक्ष होकर जिम्मेदारी से भाई, निष्पक्ष होकर काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। अदालत अपना फैसला करेगी, जो सत्य होगा वो सामने आएगा ही आएगा। अच्छा, जब आप अंदर फोटोग्राफी कर रहे थे तो आपके मनोभाव क्या थे? हम ये जानना चाहते हैं। जो पहला सवाल मैंने आपसे उस समय भी किया। सर, ये हम सरस्वती के पुत्र हैं, हम कलाकार हैं। जब कैमरे में व्यू फाइंडर से देखते हैं तो सोचते हैं एक्सपोजर अच्छा है, बस इसी पे ध्यान रहता है। पुरातन तस्वीरें कुछ देखिए, कई ऐसा लगा होगा कि सदियों पुरानी कुछ चीज़ें सामने आई। देखिए, बहुत सारी चीज़ें मीडिया में पहले से ही घूम रही हैं। सदियों पुरानी तस्वीरें हैं, बाहरी जो है चीज़ें हैं, सबको जानकारी है। कुछ चीज़ें हमने पहले भी वहाँ देखी ही थी। बाकी इससे पूर्व भी कमीशन हो चुका है, तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, बदलेगा कहाँ से? कुछ बदला नहीं है कहाँ से? लेकिन एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आपके इन भावनाओं के बीच में ऐसी कौन सी चीज़ आपने देखी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित कर? देखिए, जो चीज़ें देखी हैं उसको नहीं बताया जा सकता है। जो चीज़ें नहीं काम ने प्रभावित किया। बस हम लोग काम करने के बाद प्रभावित हैं। अच्छी फीलिंग आ रही है। अच्छी फीलिंग आ रही है। हो सकता है कि इतिहास में हम लोग का भी नाम दर्ज हो जाए। हो सकता है क्या सर? होगा। आपने छाया ली है। लेकिन एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस वक्त आप लोग अंदर थे, तालाब की बात हो रही है, कुछ तालाब में कुछ खास मछलियाँ देखी? मछलियों के बारे में देखिए, तालाब के बारे में जो आज की कार्रवाई है, कल की कार्रवाई के बारे में कृपया ना पूछें। हम इसको बताने के अधिकारी नहीं है ना। क्या हमने देखा है, क्या नहीं देखा है, वो चीज़ें आज नहीं कल सामने तो आ ही जाएंगी। फोटोग्राफी कहते हैं बड़ा उत्साह की चीज़ होती है, और आखिरी सवाल उत्साह के, हम जानने की कितना उत्साह है? सर, हम लोग 4-4 रात 5-5 रात जाके काम करने वाले लोग हैं, हमेशा उत्साह से काम करते हैं। राजन जी, जी नीतीश, लोग हैं दोनों उत्साही फोटोग्राफर जो है वो कह रहे हैं कि वो सरस्वती पुत्र हैं और काम करते वक्त सिर्फ काम करते हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। हमने देखा और पुरानी तस्वीरों का भी जिक्र किया इन वीडियोग्राफर्स ने, फोटोग्राफर्स ने। और एक बात और बहुत स्पष्ट कही कि पहले सिर्फ वीडियोग्राफी का था, बाद में फोटोग्राफी करने का भी आदेश आया कोर्ट की ओर से स्पष्ट। तो इन्होंने एक साथ वीडियोग्राफी भी की है वहां पर और फोटोग्राफी भी की है, यानी कि साक्ष्य जो लिए गए हैं इस कमीशन के द्वारा वो वीडियो फॉर्म में भी हैं और फोटो फॉर्म में भी हैं, स्टिल फॉर्म में भी हैं। दोनों ही तरीके से यहां पर साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं 3 दिन की कमीशन की कार्रवाई में। ये इनसे बात करके आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। और जो दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही वो ये कि पहले से कुछ तस्वीरें पब्लिक डोमेन में है, सार्वजनिक रूप से लोग देख रहे हैं, मीडिया में है, तो वो कैसे बदल जाएगा? इतिहास में इनका नाम दर्ज होगा ऐसी इनको आशा है और अपना काम ईमानदारी से करने का ये लोग दावा कर रहे हैं। इन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि इनका नाम भी इतिहास में दर्ज हो जाएगा।
स्पष्ट कर दें आपको कि ये वो फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर हैं दोनों जो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में साथ में थे, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर रहे थे। और हमारे संवाददाता नीतीश पांडे अभी इनसे ही बात कर रहे थे और इन्हें पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि इतिहास में इनके आज के और पिछले 3 दिनों के काम की वजह से इनका नाम दर्ज होने जा रहा है। वापस नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश, आपने लगभग सभी संबंधित पक्षों की बात जो है हमारे दर्शकों के सामने दिखाई है और जो वादी पक्ष के लोग हैं, जो पक्षकार हैं, उनके चेहरे पर जो आज भाव हमने देखे और एक वकील साहब जो चतुर्वेदी जी हैं, सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, जिनसे आप लगातार पहले दिन से बात कर रहे हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा गदगद नजर आए और जितने वकील साहिबान ने बात की उनमें सबसे ज्यादा खुलकर नीतीश उन्होंने ही बात की और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आज जो हुआ है उससे वो अभिभूत है, उससे वो इतने प्रसन्न है जिसको बयान नहीं कर सकते और वो प्रसन्नता उनके चेहरे पर दिख रही थी। मैं काउंसिल चतुर्वेदी की बात कर रहा हूं नीतीश। राजेंद्र जी, मामला कोर्ट में है और कोर्ट के जो साक्ष्य हैं उनका जिक्र करना शायद जल्दीबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से वादी पक्ष इशारों में बातें कर रहा था और जिस तरह से उनके चेहरे के हाव भाव और उत्साह सामने दिखाई दे रहे थे, कहीं ना कहीं वो उत्साह कुछ तो बयां करते हैं। और सुभाष नंदन चतुर्वेदी की बात आपने की, तो सुभाष नंदन चतुर्वेदी से हम लोग आज से नहीं बल्कि पहले दिन से जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, एक समय वो भी था जब इस पूरे सर्वे को लेकर पेज फंस गया था, उस वक्त निराशा थी। लेकिन आज जब हमने बातचीत की है तो सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि जो हमने सोचा था वो सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन उन्होंने इसके साथ ही तभी जुबान में छिपते छिपाते हुए कह सकते हैं हम इसको अपनी बातचीत की, लेकिन हर वादी पक्ष के हर व्यक्ति के चेहरे पर, हर व्यक्ति के अगर बात करें पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सा उत्साह दिखाई दिया। सीता साहू को हम सुन रहे थे राजेंद्र जी, सीता साहू आज नाचते गाते हुए बाहर निकली और अपना उत्साह उन्होंने बम बम बोल रहा है काशी मां अन्नपूर्णा भैरव बाबा, ये गीत गा के किया। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से वादी पक्ष ने अपना उत्साह बाहर आकर प्रकट किया है, तो ये संभावना जताई जा सकती है कि वादी पक्ष को बड़े साक्ष्य मिले हैं इस पूरे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीतीश, उनकी बातों से, उनके चेहरे के भाव से, उनके उद्घोष से और बातों के बीच में जो बातें और शब्द आए, उनके उद्घोष से उनको पढ़कर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज जो कमीशन की कार्रवाई हुई है ये उनके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जान पड़ती है। वीरेश के पास चलेंगे, मोइन भी उनके साथ हैं और वो दोनों भी लगभग ऐसा ही अपडेट लगातार हमें करते रहे हैं। वीरेश और मोइन, इस वक्त आपके साथ कौन लोग हैं और बताने के लिए क्या खास है? देखिए, हम बता दें आपको कि इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पर, जिसे वीवीआईपी गेट कहा जाता है। जो सर्वे करने वाली टीम है वो सब के सब लोग यहाँ से निकल करके जा चुके हैं और उसके बाद से मंदिर में इस गेट से भी दर्शन शुरू हो चुका है। और ये ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये ज्ञानवापी मस्जिद है जहाँ पर सर्वे खत्म हुआ है। सर्वे खत्म हुआ, आज के सर्वे से क्या कुछ निकला इस बारे में बात करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हैं। बताइए, 3 दिनों के सर्वे से जो कुछ मंथन हुआ, मंथन में क्या कुछ निकला, क्या मानते हैं आप? देखिए, जो सबसे बड़ी बात, हम लोग दूर खड़े होकर 100 मीटर दूर खड़े थे, हम नीतीश और आप सभी, तो मलबे की इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद चुके हैं और ज्ञानवापी मस्जिद का जो सफेद कलर है उसके पास एक पत्थर नुमा, जो बार बार आप बुलडोजर की बात कर रहे थे, बार बार आप कह रहे थे मलबे की बात है, तो वो मलबा साफ दिख रहा है, वो जो टीला ब्लैक कलर का दिख रहा है, वो उसी तरीके से जो वादी पक्ष के वकील हैं उनसे जब हमारी बात हो रही थी, दीपक सिंह, उन्होंने कहा कि साहब आप जब गेट खुलेगा, गेट नंबर 4 के बगल में जाइएगा और मस्जिद के गुंबद के जस्ट बगल में जिस तरीके से कालापन देखते हुए एक पत्थर का वो दिखेगा शिला, उसी तरीके से मलबे का कई ऐसे टीले वहाँ पर और साथ ही साथ लकड़ियों के टीले हैं वहाँ पर। तो ऐसे में उसे हटाने की कोशिश जो लगातार चल रही थी फल हुई। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जो दिया जाएगा कोर्ट में रिपोर्ट, उसमें ये आग्रहवादी पक्ष से जरूर किया जाएगा। प्रतिवादी पक्ष तो पूरी तरीके से संतुष्ट है, लेकिन वादी पक्ष पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, उसे 3 दिन का और समय चाहिए। वो पूरी तरीके से उनको चाहिए वक्त, और वक्त चाहिए एक और सर्वे का। ये एबीपी गंगा पर दर्शकों के लिए बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है कि उन्हें
और वक्त चाहिए और इसकी गुहार वो कोर्ट में करेंगे। तो बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि इस केस से जुड़े हुए जो पक्षकार हैं, सारे पक्षकार अब संतुष्ट नहीं हैं, चाहते हैं कि सर्वे को आगे बढ़ाया जाए। और एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि जो सफेद हिस्सा आप देख रहे हैं, जो गुंबद देख रहे हैं, ये ज्ञानवापी मस्जिद है। और मस्जिद के ठीक पीछे जो आप पत्थरनुमा चीज है अवशेष देख रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि यहीं पर पहले मंदिर था। इस जगह को भी तोड़ा जाए और इस जगह को तोड़ करके नीचे एक कमरा होने की बात की जा रही है, वहां पर जो है वहां सर्वे किया जाए, वहां वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई जाए, तो शायद कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। इस बात को लेकर जो वादी पक्ष है वो लगातार गुहार लगा रहा है और बहुत एक बार फिर से मोइन वो तस्वीर देखना चाहेंगे लक्ष्मी देवी की तरफ से कि वहां पर हम मोइन आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं गुंबद के ठीक बगल में, वो एक बार फिर से हमारे दर्शक देखना चाहेंगे। हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि वो इन तस्वीरों को दिखाएं और तस्वीरों के जरिए हम समझाना चाहते हैं कि देखिए एक बड़ा सा गुंबद है, सफेद कलर का आपको दिख रहा होगा, उसके पीछे एक मीनार है, वहां तक का हिस्सा मस्जिद का है। मस्जिद के ठीक पीछे वहां पर एक दीवार है और दीवार के ठीक पीछे जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो पत्थरों का है। ऐसा लगता है कि जहां वहां पहले कोई बिल्डिंग थी और बिल्डिंग जो है वो जर्जर हो गई, उसके अवशेष पड़े हुए हैं। तो जो वादी है, वादी पक्ष चाहता है कि इन पत्थरों को तोड़ा जाए, यहाँ से जो मलबे हैं मलबे को हटाया जाए, नीचे जो है एक कमरा होने की बात की जा रही है और वहां पर जो है पड़ताल की जाए तो बहुत अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। बहरहाल वीरेश जी हमारे साथ हैं, चलो एक बार आप भी इशारे के जरिए, कैमरा लगा हुआ है, बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर विवाद किस जगह को लेकर है, ताकि जो एबीपी गंगा के दर्शक इस वक्त चैनल से जुड़े हैं वो तस्वीरों के जरिए सीधे तौर पर समझ सके। देखिए अभी यहाँ वादी पक्ष के एक वकील खड़े थे, एक प्रशासनिक अधिकारी खड़े थे। जब हमारा चैट नहीं हो रहा था, नीतीश पांडे से बात हो रही थी, टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे थे, राजेंद्र जी और नीतीश पांडे की बात हो रही थी, उस वक्त हमें उन्होंने इशारा करके बताया। जब मैंने उनसे पूछा ये पश्चिमी द्वार और ये व्यास जी का कमरा कौन सा है, तो उन्होंने कहा साहब देखो वो गुंबद के बगल में जो चट्टान तुम्हें दिख रही है, उस चट्टान के नीचे को ही का वो जो है वो पश्चिमी द्वार है, यानी गेट नंबर 4 के पास जो है वो पश्चिमी द्वार उनका कहना है। और वहाँ पर ये उसके नीचे कमरा है, व्यास जी का कमरा है, वहाँ पे पहले दुकानें भी थीं। वो मस्जिद में 1993 में यहाँ से दुकानें खाली कराई गईं और यहाँ 6 दुकानें थीं, आधा दर्जन दुकानें थीं। कोयला बिकता था, लकड़ी बिकती थी, चूड़ियाँ बिकती थी, यही जानकारी आपके पास? जी, कोयला, लकड़ी, चूड़ियाँ और ये सब चीज़ें वहाँ बिकती थी और उसमें मुसलमानों की भी दुकानें थीं, हिंदुओं की भी दुकानें थीं। 1993 में जाकर इसे बंद किया गया और उसके बाद से एक यहाँ अधिकारी थे, ऋषि क्या नाम था उनका, सौरभ चंद्रा यहाँ के जिलाधिकारी थे, बाद में वो रिटायर हो गए। लेकिन सौरभ चंद्रा जब 1900 वीरेश जी आपसे एक चीज समझना चाहते हैं, देखिए अगर सतही तौर पे बाहरी तौर से हम देखेंगे तो और जो पीछे चट्टान है दोनों एक ही बिल्डिंग का पार्ट लगते हैं, लेकिन ये एक ही नहीं बल्कि अलग अलग है, इस तरीके की बात कही जा रही है और इसी को लेकर विवाद भी है क्योंकि मस्जिद वहां तक है और उसके पीछे जो है कुछ और जगह है। मोइन, जो आपने हमसे सवाल किया, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो इस ज्ञानवापी मस्जिद के करीब में सबसे पहला जिसका घर है, वो शख्स हमारे इस समय साथ मौजूद हैं, ऋषि उस ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाकर खेल भी चुके हैं, वहाँ जा भी चुके हैं, तालाब में नहा भी चुके हैं, वजू भी कर चुके हैं, क्योंकि बचपन में उतनी जब ये थे तो उतनी पाबंदियां नहीं थी। सौरभ चंद्रा का जब जमाना आया था, जब वो जिलाधिकारी यहाँ थे, तो उस जमाने को भी इन्होंने देखा है। पहले जो बाबरी विध्वंस हुआ था, उसके बाद इस मस्जिद की सुरक्षा के लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई और उसके बाद से यहाँ तलाशी होना और सुरक्षा होना और उसके बाद से फिर बहुत सारे प्रतिबंध लग गए। आपको बीच में रोकना चाहेंगे, एबीपी गंगा के जो दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे वो ये समझना चाहेंगे कि सामने की तरफ जो सफेद दीवार और मीनार है वो अलग है और पीछे जो चट्टान दिख रही वो अलग है, वो मस्जिद का हिस्सा नहीं है। देखिए ये जो मस्जिद बनी है, इसकी जो चौकी है, मतलब जो नींव है, जब आप उस नींव को देखेंगे, वो नींव लगभग जमीन से 15-12 फुट ऊंची है। वो पूरी नींव का जो चौकोर हिस्सा है उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और जो मस्जिद का जो पिछला भाग है, ये जो पश्चिमी भाग आप दिखा रहे हैं, ये जो पुराना मंदिर रहा यहाँ पर विश्वनाथ जी के सपोर्ट पर बना, टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी, उतने संसाधन
चट्टान दिख रही, यहीं पर श्रृंगार गौरी की पूजा होती है। हाँ, ये इसी चट्टान के नीचे है। अगर आप चाहेंगे तो वो वहाँ पर आप कैमरा जूम करके दिखा भी सकते हैं, वो पत्थर आपको दिख जाएगा सामने से। तो क्या मतलब जो एक पक्ष दावा कर रहा है कि इस चट्टान को तोड़ा जाए, यहाँ नीचे जो है खुदाई की जाए और यहाँ पर पड़ताल की जाए तो तथ्य सामने आ सकता है, तो उसकी इसको अगर आप खोद देंगे तो जो ये साक्ष्य है वो तो खत्म हो जाएगा। आप जब तक देखिए दीवार के नीचे तो नींव है ना, उसके नीचे कमरा नहीं है। जो कमरा है वो मस्जिद के अंतिम हिस्से पे है, मतलब ये इन मीनारों के नीचे कमरे हैं। और ये जो मस्जिद है ये 3 तरफ से खुली है, एक तरफ से बंद है क्योंकि ये दीवार जो हिस्सा हम सामने की तरफ देख रहे हैं यही एक दीवार है, बाकी 3 तरफ से लोहे की बैरिकेटिंग की गई है। उसके नीचे दुकानें थी, मतलब नीचे बहुत बड़ा हॉल था और उसमें पार्टीशन करके छोटी छोटी दुकानें निकली हुई थी। उसमें चूड़ी भी बिकती थी, उसमें कोयला भी बिकता था। वीरेश जी की राय ले लेते हैं, बताइए क्या माना जाए कि सर्वे जो है वो खत्म हो गया या अभी इसे आगे जारी रखने की मांग की जाएगी, जिस तरीके की बात आप बार बार दोहरा रहे हैं। ठीक है, देखिए बड़ा स्पष्ट है, जो वादी पक्ष हैं वो संतुष्ट नहीं है। ये एक बड़ी खबर है जो ये बड़ी खबर, दर्शकों इस को बड़ी खबर पर बात करेंगे मोइन। ये बड़ी खबर है, ऋषि जो बात कह रहे हैं वो भी और वीरेश जो बता रहे हैं वो भी जो है पूरी तरीके से जी इस बड़ी खबर पर के वादी पक्ष संतुष्ट नहीं है। वो 3 दिन का और वक्त चाहता है कमीशन की कार्रवाई संपन्न कराने के लिए। वो कुछ और चीजों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी चाहता है और उसको ऐसा लगता है कि साक्ष्य अभी भी पूरे नहीं मिले हैं। इस पर और बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।